ईमानदारी से मुसलमान बता दे कि बिहार में पिछले 19 सालों के दौर इक़्तिदार में, हमारे नेता के दौर इक़्तिदार में, बिहार के किसी एक ज़िले में अगर एक दिन का भी कर्फ्यू लगा हो तो हम उसको तस्लीम करेंगे। एक दिन भी 1 घंटे के लिए कर्फ्यू नहीं लगा बिहार के अंदर। हिंदू मुस्लिम कॉमनल के नाम पर जो बिहार 2005 के पहले दंगों के लिए, नरसंहार के लिए, अपहरण के लिए जो बिहार जाना जाता था, आज चौमुखी विकास हुआ है। चारों तरफ तरक्की है। बच्चे को पैदा होने से लेकर शमशान घाट तक का इंतजाम है। और हर जगह दावा है मेरा कि कोई ऐसा घर बिहार में नहीं है किसी जाति तबका का, और उसमें मुसलमान भी समाहित है, जो ये कह दे कि बिहार में जो 19 सालों में विकास की बयार बही है, उसकी किरण, उसकी रोशनी किसी भी एक घर में नहीं पहुंची हो। सारे घरों में विकास की रोशनी गई है, चाहे जिस रूप में गई है। और ये हमारे नेता की पिछले 19 साल की सबसे बड़ी। देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज और मैं हूं राजीव गौतम। और इस वक्त हमारे साथ इस फ्रेम में जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बता दूं ये हैं हमारे साथ मेजर इकबाल हैदर खान साहब, और ये जो है जदयू के प्रदेश महासचिव हैं, सह अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी भी हैं। और ये जो है अल्पसंख्यक विकास यात्रा का रथ लेकर के निकल चुके हैं पूरे बिहार में, तो इसी पे चर्चा करेंगे हम। तो बने रहे हमारे साथ। फिलहाल सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर विकास यात्रा अल्पसंख्यक का लेकर के निकल चुके हैं, इसको लेकर के आप लोगों में क्या संदेश दे रहे हैं? विकास यात्रा पिछले 25 दिसंबर 2024 को हमारे प्रदेश पार्टी के प्रदेश कार्यालय से बिहार प्रदेश जदयू के आदरणीय अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, बिहार सरकार के काबीना मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, आदरणीय नेता और विधान पार्षद संजय गांधी जी, आदरणीय नेता और विधान पार्षद ललन सराफ जी, इन लोगों ने संयुक्त रूप से, इन नेताओं ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर अल्पसंख्यक विकास यात्रा के रथ को, अक़लियत तरक्याती सफ़र के कारवां को प्रदेश कार्यालय से सूबाई दफ्तर से रुखसत किया। ये पैगाम देकर कि बिहार में पिछले 19 सालों में जो काम, जो योजनाएं अल्पसंख्यकों के हितार्थ, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ, अल्पसंख्यकों के फलाह बहबूद के लिए पिछले 19 सालों में जो चलाई गई हैं, उसको बिहार के आम मुसलमानों तक पहुंचाया जाए। और दूसरा कि जब 19 सालों में समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास के साथ सभी जाति धर्मों का विकास हुआ, सबको तरक्की मिली, तो उसमें मुसलमान भी कहीं अछूता नहीं रहा। किसी भी समाज और धर्म के वोट की चिंता के बगैर हमारे नेता ने बिहार को सजाने और संवारने का काम किया, बिहार को तरक्की के राह पर गामजन किया, और बगैर इस फिक्र के कि कौन हमें वोट देता है कौन नहीं देता है। और निश्चित तौर पर डेफिनेटली बिहार में मुसलमानों को भी उन्होंने कभी फरामोश नहीं किया है। इसकी जिम्मेदारी हमारे प्रकोष्ठ के सूबाई सदर आली जनाब अशरफ अंसारी साहब और हमारे ऊपर दी गई, और हम लोग 22 जिला का भ्रमण करते हुए 23वें जिला सीतामढ़ी की सरजमीन पर हम लोग पहुंचे हैं। और यहाँ पे सारा कार्यक्रम लगा हुआ है। 2 दिनों का यहाँ का कार्यक्रम था। आज यहाँ से कारवां
अल्पसंख्यक विकास रथ शिवहर जिला के लिए प्रस्थान करेगा। अब तक किन किन जिलों में आप इस यात्रा को लेकर के जा चुके हैं? दरभंगा, समस्तीपुर पहले चरण में मात्र 2 जिला, दूसरे चरण में दूसरे फेज में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, नौगछिया, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, सारण, गोपालगंज, बगहा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल होते हुए हमारा अक़लियत तरक्याती सफ़र का कारवां आपके सरजमीन पर पहुंचा है, सीतामढ़ी। और आगे आने वाले समय में कहाँ कहाँ आपका ये यात्रा जाने वाला है? बिहार के जितने ज़िले हैं, सभी जो बचे हुए ज़िले हैं, उन तमाम ज़िलों में जाना है। अभी तक जहाँ जहाँ आप गए हैं, क्या लगा है वहाँ के लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, बात साफ सुथरी है। हमने ये कहा कि आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आप मुसलमान हैं, आपके अल्लाह ने कहा है, अल्लाह का हुक्म है कि भाई जो अच्छे अखलाक से पेश आए, जो अच्छा आपके साथ बर्ताव करे, जो आपके का भला सोचे, जो आपका फ़ायदा सोचे, उसको उसी तरह से उसके साथ आप अच्छे अखलाक से पेश आइए, उसी तरह से आप अच्छा व्यवहार कीजिए, और जो एहसान आप पर करता हो उसको एहसान का बदला एहसान से दीजिए, एहसान फरामोशी मत कीजिए। जब पिछले 19 सालों में पूरे बिहार में के मुसलमानों का उन्होंने और ज़ात और तबका और धर्म के लोगों के साथ साथ मुसलमानों की भी तरक्की की, चूँकि हमारे नेता का पैगाम ही यही है कि इंसाफ के साथ तरक्की, न्याय के साथ विकास। तो इंसाफ परस्ती और तरक्की, ये दोनों हमारे नेता के मूल मंत्र हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के। और उन्होंने सतत विकास किया और एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य के पैमाने पर देश के मानचित्र पर खड़ा करने का काम किया, जो अपने आप में एक मिसाल है। जितना यहाँ इस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था, आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। सड़कें हों, बिजली हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, शिक्षा हो, स्कूल हो, भवन हो, ये तमाम चीज़ें आपने जो भी देख रहे हैं वो सब पिछले 19 साल की हमारे नेता की सोच की देन है। और हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप हमारे वज़ीर आला को चर्चा के दौरान आप ये कहते हैं कि नहीं, अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम किया है उन्होंने, मुसलमानों के हक़ में भी किया है, मुसलमानों का भी बहुत फलाही स्कीमें चलाई हैं, मुसलमानों का भी बहुत भला किया है, फिर आप उनसे गरेज क्यों करते हैं? तो उनका बुनियादी वजह जो हमने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों है, ये आम मुसलमानों के दिल में टीस है। तो हम उस पर ये कहना चाहते हैं अपने मुस्लिम भाइयों से, अपने अक़लियत के भाइयों से, अपने इस्लाम के मानने वाले भाइयों से कि आप जान लें कि 19 साल में 15 साल शासन हमारे नेता ने, 15 साल का जो कार्यकाल रहा, 19 सालों में जनता दल यूनाइटेड का और बिहार में जो हुकूमत रही उसके वज़ीर आला नीतीश कुमार जी रहे, उसमें 15 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी हुकूमत रही है अलायंस में। लेकिन कोई ये कह दे कि मुसलमानों की हक तलफी की गई, कोई ये कह दे कि मुसलमानों के खाने पीने पर रोक टोक हुआ, कोई ये कहे कि मुसलमानों के इबादतगाहों में किसी तरह का खलल पहुंचा, अगर कहीं पर किसी शरपसंद ने सर उठाने की कोशिश भी की तो हमारे नेता का जो नज़्म है,
जो इंतज़ाम है और जो प्रशासन और शासन चलाने का तरीका है, वैसे तत्वों को के सर को वहीं पर कुचलने का काम किया गया। और ईमानदारी से मुसलमान बता दे कि बिहार में पिछले 19 सालों के दौर इक़्तिदार में, हमारे नेता के दौर इक़्तिदार में, बिहार के किसी एक ज़िले में अगर एक दिन का भी कर्फ्यू लगा हो तो हम उसको तस्लीम करेंगे। एक दिन भी 1 घंटे के लिए कर्फ्यू नहीं लगा बिहार के अंदर हिंदू मुस्लिम कॉमनल के नाम पर, जो बिहार 2005 के पहले दंगों के लिए, नरसंहार के लिए, अपहरण के लिए जो बिहार जाना जाता था, आज चौमुखी विकास हुआ है, चारों तरफ तरक्की है। बच्चे को पैदा होने से लेकर शमशान घाट तक का इंतज़ाम है। और हर जगह दावा है मेरा कि कोई ऐसा घर बिहार में नहीं है किसी जाति तबका का, और उसमें मुसलमान भी समाहित है, जो ये कह दे कि बिहार में जो 19 सालों में विकास की बयार बही है, उसकी किरण, उसकी रोशनी किसी भी एक घर में नहीं पहुंची हो। सारे घरों में विकास की रोशनी गई है, चाहे जिस रूप में गई है। और ये हमारे नेता की पिछले 19 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं मेजर इकबाल हैदर खान साहब विकास यात्रा का रथ लेकर के निकल चुके हैं, और ऐसे में जो भरपूर सहयोग इनका मिल रहा है। इन्होंने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया कि एक सवाल होता है जो लोगों को कि बीजेपी के साथ क्यों है। इन पे इनका कहना है कि बीजेपी के साथ रहे या किसी के साथ, नीतीश कुमार इकलौते ऐसे बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सभी जातों को लेकर के एक समावेशी चले हैं, और कहीं से आज तक जो है 1 घंटे के लिए कर्फ्यू नहीं लगा है। ये सबसे बड़ी बात है। अमन चैन के रास्ते से लेकर के चलने वाले अगर कोई हैं तो वो नीतीश कुमार है। बाद बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और विकास यात्रा को लेकर के जो रथ निकले हैं ये, उनके बारे में अगर कुछ कहना है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आप धमाल इंडिया न्यूज़ देख रहे थे, साथ में है मेजर इकबाल हैदर खान साहब। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।